टू माइनस के एक्स बाय एम। ये डिफाइन करता है एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, एक्सिलरेशन और मास का रिलेशन, एक्सिलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन। ये रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये सारी चीजें हम लोग को एक सिंपल इक्वेशन से पता चलती है, इसलिए ये इक्वेशन पढ़ना जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। अभी इसी का अलग नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर चाहिए तो लिख लो। ये जो है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग, क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बताते हैं इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है समझो। अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, ये और बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रही है, तो तुमने उसको किसमें डाला? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है? डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इन इक्वेशंस को जो है वो टाइम के साथ रिलेट करेंगे। टाइम के साथ तुमने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन में तुम देखोगे यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि तुम डेरिवेटिव कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक कोई वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। इन द सेंस हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्रू आउट पढ़ेंगे कि हम लोग का जो इक्वेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। क्या बोला मैंने? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ये टाइम क्या है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ। अभी ये चेंज क्या होता है? किसी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का कम ज्यादा होना ना। अगर समझो मैं ऐसा बोलूं डी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी मुझे क्या बताता है? चेंज है। डी मुझे बताता है चेंज है, और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे एक्स डाल दूं तो यहाँ पे बस सिंपल ये आ जाएगा। मैं लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी ये डी जो है मुझे बताएगा एक स्मॉल चेंज, और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के। इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ वैल्यू हो रहा है, और अगर तुमको पता है तो ये डी बाई डी एक्स ही होता है तुम्हारा वेलोसिटी। समझे? और इसी में आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डी टी, और तुमको पता है v क्या होता है? इस इक्वेशन से अगर तुम पता करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुमको मिल जाएगा dx बाय dt। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। समझे? मतलब अभी यहाँ पे क्या है? मैंने टाइम को एक बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार किया, और इसी इक्वेशन को और एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्चुअली होता तो वही है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ होता है, तो हम लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे को रिलेट करते चीजें। अभी हम लोग ने ये सारी चीजें क्यों की, इसका एक आपको आगे एक पता चलेगा। हम लोग ने जो इक्वेशंस निकाली है कौन सी, यहां से अगर गौर करोगे तो हम लोग ने एक इक्वेशंस निकाली है एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। समझे? अभी मैं और एक आगे जाके ऐसे बोल सकता हूं देयरफॉर एम ए प्लस के एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। हाँ, और आगे जाके बोल सकता हूं कि अरे ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। और क्या से कर सकते हैं? तुम इक्वेशंस में क्या करते हो? सिंपल डिफाइन करते हो ना, तो और कैसे सिंपल डिफाइन कर सकते हैं? मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को थ्रू आउट क्या करता दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं एम से। तो एम से डिवाइड करने पे क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बाय एम विच इज इक्वल्स टू 0। तो और सिंपल करके क्या आ गया? यहाँ पे अगर तुमने गौर किया होगा तो यहाँ पे मैं सब इक्वेशंस को एक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो ये देखो ना, अगर ये एक्स है ये भी एक्स है, तो मैं क्या इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा सकता हूं? अरे ये होते ही कांस्टेंट है ना। के क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास। किसी भी बॉडी का मास चेंज होता है क्या? नहीं। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर आवर
k by m which is nothing but ओमेगा स्क्वायर। सो मैं क्या करूंगा, इसी को सिंपली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिखेगा, विच इज इक्वल्स टू के ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, ये क्या है, ये है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम k बाय m से भी रिलेट करते हैं। ये बड़े बड़े डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट की वजह से बहुत सारे मैथमेटिक्स चेंज हो जाते हैं। ऑसिलेशन में हम लोगों ने लास्ट जो इक्वेशन था वो पहुंचा था हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये हम लोगों ने प्रूव किया। इसी की हेल्प से हम लोग ये तीनों भी चीजें डिफाइन करेंगे जो कि हम लोग को बता रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीजें अभी इस इक्वेशन की हेल्प से मैं कैसे पहुंचूंगा। देखो, एक्सेलरेशन मैंने तुमको बताया था क्या होता है, डीवी बाई डी टी। ये तो किसके टर्म में हुआ, वेलोसिटी के टर्म में। अगर सेम मेरे को एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो dx बाई dt इज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज वेलोसिटी, सो विच इज नथिंग बट d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। सो वी कैन से द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दिस। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एक्सेलरेशन a प्लस omega square x which is equals to 0. Therefore, the acceleration of a body when it's performed the simple harmonic motion which is represented by this equation. So acceleration is directly proportional to the displacement and the acceleration is directly proportional to the square of the angular frequency. And this negative sign indicates that the both are in opposite direction. So my first role is done, which is to define the acceleration, and next role is how to define the velocity. First, we have to know that the velocity is nothing but distance upon time. That is done, but we have to know the velocity with the help of this. So we know that the acceleration is nothing but dv by dt. This is our main role to define the velocity. This equation proves how the acceleration and velocity changes. So with the help of this equation we can substitute in equation 1. So we can rewrite this equation by dv by dt which is equals to minus omega square x. So we can say that put a is equals to dv by dt in equation 1. So what is your main concern? Your main concern to find the velocity. So how we find velocity? So यहाँ पे velocity है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी साथ में लेके जाना चाहिए। क्यों लेके जाना चाहिए या तुमको नेक्स्ट स्टेप में कल समझेगा। अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, इस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसी इक्वेशन में मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, dx मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx बाई dt क्या होता है, अरे यही तो होता है वेलोसिटी ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो dv बाय dx और आगे होगा dx बाय dt। अरे ये क्या होता है, यही तो वेलोसिटी होता है। तो मैं इसको ऐसे वापस से लिखूंगा into x. Therefore v dv by dx which is equals to minus omega square x. And अगर तुमको पता है कभी भी जब भी इंटीग्रेशन होता है तो जो टर्म्स होते हैं वो उसके अलावा साथ में ही होने चाहिए। मतलब अगर समझो किसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं v के रिस्पेक्ट में तो वहां पे वो v होना चाहिए, किसी को x के टर्म में करो तो वहां पे x होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को वहां पे भेज दूंगा, dv विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। समझे? तो अभी मैं क्या करूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग both side. So by integrating this above equation, angular frequency is constant, and what is the integration of this,
v, so you know that integration of x raised to n dx which is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1. इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो v है, मैं देखो v यहाँ पे क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब v n अपॉन dx मतलब n की जगह पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, v 1 plus 1 upon 1 plus 1 which is equals to v square upon 2. So therefore v square upon 2 which is equals to minus omega square. सेम अभी डिफरेंशिएट इसके साथ हो रहा है x के साथ, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ नहीं आता, इंटीग्रेशन जहां पे चेंज होता है वहां पे जाता है. तो मैं इंटीग्रेशन इसके साथ करूंगा, कुछ ऐसे दिखेगा वो dx. देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2. यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो जब भी मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को रिमूव करने का ट्राई करेंगे. और ये रिमूव कैसे होगा, कैसे होगा रिमूव, ये रिमूव होगा जब हम लोग कंडीशंस ले. और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है. एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है तुमको पता है, एक्सट्रीम पोजीशन में मैंने लिखवाया था, बताया था तुमको कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, और वो मैक्सिमम वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम प्लस और माइनस ए जा सकता है. इन द सेंस अगर तुम ऐसे डायग्राम बनाओ, यहाँ पे मैंने इससे पहले बताया था तुमको कि यहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी यहाँ पे होता है मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे भी होता है एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है वो ये माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए. तो ये क्या हुआ, ये पूरा डिस्टेंस हुआ. हाँ, तो अभी मुझे क्या पता चला, और कभी भी याद रखना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इज मिनिमम. Velocity is 0. So we can substitute this in equation. So therefore, we can say that velocity is 0. So this term will be 0. And with the x है, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, प्लस माइनस a. ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा. Therefore this is 0 which is equals to x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 प्लस सी. ये यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन किया है और बाकी कुछ नहीं. अभी यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिलेगी. c की वैल्यू क्या मिलेगी, c इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2. अभी यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, c मिल गया. पुट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पुट c विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a square upon 2 in equation 2. So my equation will be v square by 2 equals to minus omega square x square upon 2 plus क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. ये वैल्यू मैंने बस यहाँ पे c के जगह पे सब्स्टिट्यूट की. अगर ये पूरे इक्वेशन को देखो तो देखो 2 so we got the equation for the velocity when the particle performing SHM, v square is equals to minus omega square x square plus omega square a square. So we can rewrite this as v square which is equals to omega square a square while taking constant this angular frequency. So we can rewrite as a square x square. Understood? So when there is square, so we can take a square root. While taking square root, v is equals to, this is square, so you know that square and omega square which is 2 and 1 by 2. This is cancelled, so we got only omega, but plus minus is along with that. So we can write this as plus minus omega under root of a square minus x square. So this is a final expression when the particle performing SHM. So along with that, we can say that when the particle performing SHM, so displacement will
with the help of velocity equation we can also find the displacement. For displacement we have to know that velocity is nothing but distance upon time. So we can put, so our equation is velocity omega under root of a square minus x square. So to find the velocity, to find the displacement, then not necessary we have to write this plus and minus. We can do it without plus and minus. So our equation will be this. So we have to substitute dx by dt on this. So our equation will be dx upon dt, which is equals to omega under root of a square minus x square. Yes. So we can integrate by integrating this equation, So by integrating we can write this equation as like this. So यहाँ पे अगर तुम फोकस करोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का टर्म है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का टर्म है. तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स को साथ में लाने की कोशिश करूंगा. तो ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएंगे. तो ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चले जाएगा. तो मेरी इक्वेशन रीअरेंज किया मैंने, और रीअरेंज करने के बाद मुझे मिला कुछ ऐसा इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt. समझ में आया? अगर मुझे इंटीग्रेशन आता है तो ही मैं ये सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता. तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, जब dx अपॉन अंडर रूट, सो विद द हेल्प ऑफ दिस, सो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक सेपरेट फॉर्मूला है जो कि हम लोग को साइन इनवर्स के बारे में बता रहे हैं. तो ये साइन इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, इसी पूरे इक्वेशन की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा जो इक्वेशन होगा वो कैसे दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं. और तुमको पता है जब भी कोई किसी का इंटीग्रेशन होता है राइट हैंड साइड में तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है. यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म c से डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म फाई से डिफाइन करेंगे. और ये फाई क्या है, ये फाई है तुम्हारा फेज एंगल. क्या बोलते हैं इसको, फेज एंगल. जब भी फेज एंगल को हम लोग ने अगर डिफाइन कर दिए, इसका मतलब हम लोग साइन के साथ खेल रहे हैं. और इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, साइन इनवर्स में ये साइड वो साइड जाएगा तो कैसे दिखेगा, x अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. So we can rewrite this equation as x which is equals to what, a sin bracket omega t plus phi. समझ में आया? So this is your expression for the displacement. In this video we have seen that how to find acceleration, displacement and velocity when the particle performing SHM. Thank you.